पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टेज पर विराज चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप भी अपना अपना आसन ग्रहण कर ले, क्योंकि ये जो सेशन है बेहद खास होने जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी जब कथा का वाचन करते हैं ना, तो न जाने कहां कहां से भक्त उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और खास बात यह है कि जब देवकीनंदन जी कोई बयान दे देते हैं तो वो बयान भी न जाने कौन कौन सी जगह पर सुर्खियां बना देता है, और या कहे कि कई लोगों को सुलगा भी देता है। देवकीनंदन जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देवकीनंदन जी, कथा का वाचन आपके सुनने के लिए आपके मुख से भक्त उमड़ पड़ते हैं। और अब जो हम अयोध्या का कायाकल्प देख रहे हैं, कहा भी जाता है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन ये झांकी तो बहुत सुंदर है। इसको लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं मथुरा काशी को लेकर, वो तो और बढ़ गई जी, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि पहले भगवान श्री राम आए थे, उसके बाद ही भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अब 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव के बाद हम धीरे धीरे मथुरा की ओर पलायन करेंगे और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य और भव्य मंदिर के निर्माण का हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, रामलला विराजेंगे अपने भव्य मंदिर में, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सनातन और सियासत दोनों किस तरह साथ साथ यहां पर चल रही हैं? देखिए, ये इन लोगों पे अब हम ये कहेंगे कि अब इन बातों पे ध्यान देने का समय भी नहीं है। जो समय था वो निकल चुका, और जो अपने हाथों से गंवाना चाह रहे हैं वो गंवाते रहे। ऐसा नहीं है कि राम का विरोध उस समय भी नहीं, उस समय नहीं था। त्रेता युग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो राम का विरोध करते थे, अभी भी कर रहे हैं। उनका जो असर हुआ है वो सब पढ़ लें। तो हमें अभी जो विरोध कर रहे हैं उनके विषय में नहीं जाना चाहिए। हम तो एक बात कहेंगे, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो जब भगवान श्री राम उच्च सिंहासन पर विराजमान होंगे 22 जनवरी को, उस समय हमारे हृदय में हर्षित होगा, हर्ष होना चाहिए। और एक एक सनातनी के, जिस सनातनी ने अपनी सनातनी मां का दूध पिया है, मां के आंचल का दूध पिया है, प्रत्येक सनातनी को राम के आने की प्रसन्नता होगी उस दिन, चाहे वो किसी भी पार्टी में। मैं किसी पार्टी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसे ही मिल गया है राम मंदिर? हमें ऐसे ही मिला है? ऐसे ही नहीं मिला है। 500 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। कहां? भारत में। ये लड़ाई हम पाकिस्तान में नहीं लड़े हैं, ये लड़ाई हम बांग्लादेश में नहीं लड़े, हम विदेश में नहीं लड़े। 500 साल की लड़ाई हमें हमारे देश में, भारत में लड़नी पड़ी है। राम कृष्ण की भूमि पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ी है। इतना ही नहीं है, क्या हम कोठारी भाई उन दोनों बंधुओं को भूल जाएंगे? उनके बलिदान को भूल जाएंगे? सरयू में संतों की तैरती हुई लाशों को भूल जाएंगे? तमाम राम भक्तों का जो रक्त था जिससे पूरी सरयू लाल हो गई थी, हम इस बात को भूल जाएंगे? फ्री में नहीं मिला है, हमने कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर को प्राप्त किया है। यह किसी का दान नहीं है, भिक्षा नहीं है हमारे लिए। और अगर कोर्ट के माध्यम से हमें राम मंदिर मिला है, तो उस कोर्ट के माध्यम से उस राम मंदिर के निर्माण ने ही हमें यह दिखा दिया है कि अब अगर राम लला आ गए हैं तो निश्चित कन्हैया भी मथुरा में आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। राम के अस्तित्व को नकारते थे, अब मंदिर का शिखर ढूंढ रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, अब एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति को लड़ने की आदत थी, एक व्यक्ति को लड़ने की आदत थी, और वो बात बात पे लड़ता था। आपसे नहीं कह रहा हूं वो बात बात पे लड़ता था और बेवजह लड़ता था। अब उसका मन हुआ कि मुझे लड़ना है, तो बोले भाई साहब, और उसके विपक्ष में जो था उसने कहा भाई साहब क्यों लड़ते हो? उसने कितने प्यार से कहा, क्यों मतलब हमारे ब्रज में क्यों कहते हैं उसको, आप हिंदी में कहेंगे भाई साहब लड़ते क्यों हो?
बिना लड़े भी तो बात हो सकती है। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? अब तेरी क्यों ही देखी है। अब वो इस बात पे लड़ गया कि तूने मुझसे क्यों पूछ लिया, अब तेरी क्यों ही देखी है। पहले राम मंदिर की बातें, पहले हम तारीख बताओ, राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख निश्चित हो गई तो बोले मुहूर्त अच्छा नहीं है। अब मुहूर्त भी बता दिया गया कि राम जी के आने का क्या मुहूर्त है? सुदिन सुमंगल तबई जब राम होए जुबराज, जब भगवान पधारेंगे वही सुमंगल हो जाएगा। तो जब ये बता दिया तो अब कह रहे साहब शिखर नहीं है। भैया सब कुछ है, पर तुम्हारे इस समय नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, या हमारे तुम्हें हर अच्छी बात में बुराई दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ी कुंडली दिखवा लें वो लोग अपनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन संत समाज अब जब मुखर है, सनातन की आवाज उठा रहा है, अलग जगा रहा है, तो विरोधी सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह आवाज उठाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से आप व्यक्ति विशेष को या धर्म विशेष के लोगों को डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? हमने किससे कहा कि हम जय श्री राम कह रहे हैं, राधे श्याम कह रहे हैं तो तुम डर जाओ? अगर हमारे जय श्री राम कहने से कोई डर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी प्लानिंग थी हमें डराने की, लेकिन उससे पहले ही हमने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया, इस चक्कर में वो डरना शुरू कर दिए। तो अगर वो डर रहे हैं तो वो उनका अपना वजह है, हमारी वजह नहीं है। हम लोग तो सीधे सीधे सिद्धांत वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जियो। और आप भारत का इतिहास पढ़िए, कब भारतीयों ने, कब सनातनियों ने दूसरे के देश में जाके आक्रमण किया है? बताइए, किसकी भूमि पे हमने आक्रमण किया है? किसको हमने कहा है कि तुम अपना राज्य खाली कर दो? हम लोग त्याग करने वाले लोग हैं और हम उन भगवान के लिए लड़ रहे हैं जिन भगवान ने अयोध्या जैसा साम्राज्य अपने भाई भरत के लिए एक क्षण में छोड़ दिया। एक क्षण में। भरत कौन थे? सौतेले भाई थे, और भगवान श्री राम ने एक क्षण का विलंब किए बगैर अपने सौतेले भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ दिया। उन भगवान में हम किंतु परंतु हम डराएंगे? राम किसी को डराते नहीं है। बैरियू राम बड़ाई करहीं। आप लोग ध्यान देंगे, बैरी भी, शत्रु भी भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हैं। शत्रु कौन है? शूर्पणखा की नाक काट दी, और शूर्पणखा के भाई खरदूसर त्रिशरा वो राम जी से लड़ने के लिए गए, और जब राम जी से वो लड़ने के लिए गए तो खरदूसरों ने जब भगवान को देखा तो राम जी को देखने के बाद पता है क्या कहते हैं? यद्यपि भगनी कीन करूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। वैसे तो इन्होंने हमारी भगनी को कुरूप किया है, इसके बावजूद भी ये बदलायक नहीं है। तो जिसकी शत्रु बड़ाई करते हैं, अरे और की तो बात छोड़ो, शूर्पणखा बड़ाई करती है जिसकी नाक कटी है। वो कह रही है जिसने मेरी नाक काटी है वो बड़े सुंदर हैं, वो नैन कमल नयन है, वो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े अयोध्या दशरथ के पुत्र हैं। ऐसी ऐसी बड़ाई वो करती है। उन राम में इनको बुराई नजर आ रही है। सोचने वाली बात तो यह है। तो जहां आप कमी देखेंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बन गया है कमी देखने का, तो उन्हें कमी दिखेगी, और जिनका दृष्टिकोण बन गया अच्छाई देखने का, उन्हें अच्छाई ही दिखेगी, बुराई दिखेगी ही नहीं। मैं तो आप सभी से एक बात कहूंगा, कौन कौन प्रसन्न है राम जी के आने से? प्रसन्न हो कि दुखी हो? अब ये बताइए कौन सी पार्टी के लोग हैं? ये सब प्रसन्न हैं, और ये इसलिए प्रसन्न है क्योंकि ये भारत में प्रकट हुए हैं, इनका जन्म भारत में हुआ है। ये इसलिए प्रसन्न है कि इन्होंने सनातनी मां का दूध पिया है। ये इसलिए प्रसन्न है कि इन्होंने रामायण को कभी न कभी पढ़ा है, राम को थोड़ा बहुत जाना है। जिन्होंने राम को जाना है वो राम मंदिर के आने से बड़े प्रसन्न है, और हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। राम जी का जब जिक्र होता है, उनकी बात होती है, तो हनुमान जी का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। अयोध्या में किस तरह से कायाकल्प हुआ है, देश राममय हो चला है। दिल्ली में भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में सरधम संभाव का पाठ हो रहा है। बदल रही है सियासत। नहीं, अच्छी बात है। दिल्ली में क्या हो रहा है? हमारे पास तो मथुरा है, मथुरा के पास दिल्ली है ना, तो दिल्ली की चर्चा करने में ज्यादा आनंद आएगा। करें? दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बड़ी खुशी है, चकाचक खूब सुंदरकांड पढ़ो। पर एक बात याद रखो कि सुंदरकांड के बाद ही लंका कांड आता है। ये याद रखें, सुंदरकांड करना है करो, पर कहीं लंका कांड ना हो जाए, उससे सावधान रहना।
तो सुंदर कांड की चौपाइयों को अपने जीवन में उतारो। वो चौपाई क्या है? बोले श्रवण सुजस सुन आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन चरण सुखद रघुवीर। हे राम, मैं तुम्हारा यश सुन के आया हूं। ये कौन कह रहा है? विभीषण, रावण का भाई। वो रावण का भाई जिस रावण ने अपने भाई को लात मारकर लंका से निकाल दिया है, वो रावण का भाई राम जी के यश को सुन के आया और कहता है कि मैं आपका यश सुन के आया हूं, अब मुझे आप अपनी शरण में रखिए, आप मुझे त्याग मत कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। दिल्ली में मैंने सुना है एक धर्म के, विशेष धर्म के धर्मगुरुओं को सैलरी दी जाती है, आप समझ गए होंगी, और वो दिल्ली सरकार देती है। लेकिन सनातन धर्म के जो पुजारी गण हैं दिल्ली में, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो अगर सुंदर कांड का पाठ करना है तो अपनी सरकार के कामों को भी थोड़ा सुंदर बनाइए, जिससे जितना और लोगों को सैलरी दे रहे हो उतना ही मंदिर के पुजारी और जो सेवक हैं उनको भी सैलरी देना प्रारंभ कर दो, जिससे लंका कांड ना हो। संत का सियासत में क्या काम, ये सवाल उठाने वाले कह रहे हैं कि जो संत समाज आज मुखर होकर सनातन की संस्कृति की बात कर रहा है, दरअसल वो राजनीति में एंट्री चाह रहा है। एंट्री, ये एंट्री चाहते हैं वो लोग सनातन को जानते नहीं। बताइए, विश्वामित्र जी का राज सत्ता पर अधिकार था कि नहीं? सदानंद मुनि का, सतानंद मुनि सत्ता पे अधिकार था कि नहीं? वशिष्ठ जी का सत्ता पे अधिकार था कि नहीं? कितने संतों का नाम बता दूं जो सत्ता पे अपना अधिकार रखते थे कि किसी भी व्यक्ति को गलत दिशा में नहीं जाना है, अगर राजा हो तो भी तुम प्रजा के पालक हो और प्रजा का पालन धर्म के अनुसार होना चाहिए। ये मार्ग दिखाने का काम धर्मगुरु संत महात्मा किया करते थे। दुर्भाग्य ही ये रहा, इस देश का ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से सिर्फ सत्ताधारियों को ही फ्रंट पे रखा गया, संत महात्माओं के विचार, अच्छे विचारों को अलग कर दिया गया, जिसके कारण हमारे देश की ये दुर्दशा हुई। मैं धन्यवाद दूंगा आज के समय को। अगर उस समय, मैं पूछता हूं, आजादी के बाद राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया होता, विश्वनाथ मंदिर बना था ना, विश्वनाथ मंदिर आजादी के बाद बना, उसी समय राम मंदिर बन जाता, उसी समय मथुरा का मंदिर बन जाता, काशी का मंदिर बन जाता, तो आज हमारी और आपकी जरूरत पड़ती? और क्या 92 में, 92 में संत महात्माओं ने कुर्बानी नहीं दी? रामचंद्र परमहंस महाराज को भूल गए हम लोग? कितने संतों को सरयू में बहा दिया गया था, भूल गए हम लोग? उस समय भी कौन सी एंट्री मारी उन संतों ने जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए? हम एंट्री चाहते हैं। कौन सा पार्टी हमको टिकट देगा बोलो? 100 टिकट लेके आ जाए हमारे पास, हम ठुकरा देंगे। हमारी एक ही पार्टी है, उसका नाम है सनातन पार्टी, और वो है कृष्ण की पार्टी, वो है राम की पार्टी। सभी पार्टियों के लोगों को एक बात आज सुन लेनी चाहिए ध्यान से। हम लोग पर्सनल, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। हम आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा देखना चाहते हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। तभी होगा मेरे भारत का कल्याण, जब हर सनातनी, हर युवा राम को जानेगा, कृष्ण को जानेगा, गीता पढ़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा कि ये भारत का युवा है, अमेरिका का, यूरोप का नहीं है। सवाल करने वाले तो इस नारे पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहकर जवाब दे रहे हैं। उनको, जिनको 5 टाइम आवाज आती है ना भोंपू में, जिसमें एक शब्द कहा जाता है, बजा लो, जब बजानी है तो जोर से बजाते, फिर आलसी क्यों बन रहे? जिन लोगों को जय श्री राम पे आवाज लगाने पे, नारा लगाने में तकलीफ होती है, उन लोगों को 5 बार माइक में ये बोलने से भी तकलीफ होनी चाहिए कि जो कुछ है वो मेरा खुदा है, बाकी का किसी का अस्तित्व तो नहीं है। तो क्या हमारे भगवान का अस्तित्व, राम भगवान का अस्तित्व नहीं है इस देश में? क्या हमारे बुद्धों का अस्तित्व नहीं है इस देश में? क्या हमारे जैन मुनियों का अस्तित्व नहीं है? क्या हमारे सरदार सिख भाइयों के गुरु नानक देव जी का अस्तित्व नहीं है? किसका? सबका अस्तित्व नष्ट हो गया इस देश में। वो 5 बार बोलते हैं
एक बार नहीं बोलते, कितनी बार बोलते हैं दिन में? 5 बार आवाज लगती है और उसका एक ही मतलब है कि जो कुछ है वो खुदा है और कोई नहीं है। वो अपनी पूजा करें, उनकी पूजा से तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे राम की सत्ता को वो डिनाई करेंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। और जो जय श्री राम पे आवाज उठाते हैं, संदेह करते हैं, सबसे पहले आप उन पे आवाज उठाइए, उन पे संदेह कीजिए, उन्हें रोकिए जो 5 टाइम उनको भी चैलेंज करते हैं। और एक और बात बताएं, घर में वो भी पूजा ही करते हैं जिनको माइक पे आके विरोध करना पड़ता है। तो वो माइक पे आके विरोध करते हैं, घर में राम की पूजा करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी राम की पूजा करती रहे। ऐसा माहौल नेताओं को ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अयोध्या में ही जो मुसलमान हैं वो भव्य राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन ओवैसी खुश नहीं है। कौन नहीं है? ओवैसी। आपका पत्रकार बंधुओं का इस नाम के बिना काम नहीं चलता है। कौन है ये? अरे हैदराबाद का है, हैदराबाद में रहे, हमें क्या मतलब उसे अयोध्या में से? उस व्यक्ति का नाम आप लोग मत लिया करिए, वो हैदराबादी है, हैदराबाद में रहे। हैदराबाद का भी नाम बदला जाएगा ना, कहा गया था। हैदराबाद का भी नाम बदला जाएगा, कहा गया था। समय अच्छा रहा तो ये भी होगा, समय अच्छा रहा तो ये भी संभव है। संभव क्या होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति क्या कहता है? हम अपने दूसरे किसी और उनकी पूजा स्थली को कुर्बान नहीं देखना चाहते, ये बोलता है ना वो। उसको पहले ये बताना चाहिए कि औरंगजेब ने बाहर से आक्रमण करके, बाहर से आके हमारे देवालयों को, हमारे मंदिरों को उसने पहले तोड़ा है। और जब पहले उसने तोड़ा है तो हम तो अपनी जगह को वापस मांग रहे हैं ना, और अपनी जगह को मांग रहे हैं। ये सनातनी है जो कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया है, राम जी का काम करेंगे धूमधाम से, राम मंदिर बना है धूमधाम से, हम भी उत्सव 22 को मनाएंगे धूमधाम से। और मथुरा, अयोध्या के बाद मथुरा भी जाएंगे धूमधाम से, काशी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे धूमधाम से। वो कह रहे हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, इसी पर नहीं रुकेंगे आप। कौन कह रहे हैं? जो सवाल उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते, और वो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जानते हैं। अब वो ये भी जानते हैं कि इतिहास में कितना बुरा हम लोगों के साथ किया गया। ईमानदारी से वो अपने ही जिसकी पूजा करते हो उसकी कसम खा के कह दें, उसी की कसम खा के कहें जिसकी वो पूजा करते हैं, कि उन लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया। एक एक सत्य बताएं टीवी चैनल पे आके। उन लोगों को अपने, जिसको भी वो मानते उसकी कसम खाएं और गिनाएं कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है इतिहास में। इतिहास में हमारे साथ इतना बुरा किया गया है, इतना बुरा किया गया है कि आज मैं टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। ये इतिहास लिखता है, गूगल बताता है। आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास न हो, अगर आपको मैं फेक लगता हूं तो आप गूगल चेक कीजिए, आपको गूगल में पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। और गूगल मेरा नहीं है, गूगल सनातनियों का नहीं है, गूगल भारत का नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब गूगल भी गलत है। गूगल गलत है कि हैदराबादी? बोलो कौन गलत है? हैदराबादी गलत है ना? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर तो थे ही नहीं, पहले बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहले बौद्ध मठ थे जिन पर आक्रमण करके मंदिर बना दिए गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अखिलेश जी को फ्री में एक सलाह देना चाहूंगा, फ्री में, कोई चवन्नी नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर उनको मेरी सलाह अच्छी लगे तो स्वीकार करें, नहीं तो सलाह ही तो है, डिनाई कर दें। अगर थोड़ा बहुत भी अपनी पार्टी का भला चाहते हो और स्टैंड चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके, जिसका नाम आपने लिया है, प्रसाद बांट दो। आप नाम भी नहीं लेंगे क्या? क्योंकि उनका लक्ष्य है ना सनातन को टारगेट करने का। मैं ऐसे लोगों का नाम क्यों लूं? क्यों लूं मैं ऐसे लोगों का नाम जो सिर्फ सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं, जिन्होंने राम को जाना नहीं, रामायण को पढ़ा नहीं, संतों की बात मानते नहीं, और अपने आप को सिर्फ इसलिए खड़ा कर रखा है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ जाएं और जाति को, जातियों में सनातनियों को बांट दें। अगर इतना ही बुरा सनातनी है तो उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है, दिलवाएं त्याग पत्र और न लड़वाएं बीजेपी से।
मैं चैलेंज करता हूं उन्हें, मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपनी बेटी से कहे कि बीजेपी छोड़े, छोड़े। वाह जी वाह, मलाई भी खाओगे और सनातन को गाली भी दोगे। बेचारे अखिलेश जी का नुकसान कर रहे हैं यार ये लोग। अखिलेश जी भी इस मंच पर आए थे, वो कह रहे थे, जब उनसे कहा गया, सवाल पूछा गया एक गाने को लेकर कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बहुत चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी एक गाना याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? रामचंद्र कह गए सिया से, आगे उन्होंने नहीं बोला लेकिन। अच्छा देखो, अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं, मैं एक बार दो बार मिला हूं उनसे, उनके विषय में मैं पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सलाह मेरी सही है उनके लिए, और मेरी सलाह को न माने तो वो पिछले इलेक्शन को चेक करके देख लें। जैसा लोटा उन्होंने डुबाया है ना दूसरे ने, जिसका नाम आप लेते हो, ये लोटा नहीं पूरी बाल्टी डुबाएगा 24 में। क्यों? मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, है? अब वो तुम देख लो क्या क्या चलवाते हो, मैं ऐसी बात नहीं करता। पर मैं एक बात जरूर कहता हूं, ध्यान से सुन ले सभी लोग। रामायण में एक चौपाई है, राम विरोध न उवरस ब्रह्मा विष्णु एस। जो व्यक्ति राम का विरोध करेगा उसे बचाने वाला न तो ब्रह्मा जी उसे बचाने वाले, न शंकर भगवान उसे बचाने वाले, और ना ही नारायण उसे बचाने वाले। तो जब नारायण, ब्रह्मा और शिव जिसे नहीं बचा सकते, उसे कौन बचाए? धरती पे कोई बचा सकता है? प्रमाण चाहिए, प्रमाण देता हूं। रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था, पवन देव झाड़ू लगाते थे रावण की लंका में, अग्निदेव रसोईया थे लंका में, ब्रह्मा जी बिना बुलाए हर दिन आते थे वेद सुनाने रावण को, बिना बुलाए आते थे हर दिन। कौन? ब्रह्मा जी। और उसे कुछ नहीं हुआ, 72 चौकड़ी राज्य किया उसने। एक चौकड़ी किसको कहते मालूम? जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जब चारों युग एक बार निकल जाते हैं तब होती है एक चौकड़ी। रावण ने किया 72 चौकड़ी राज्य, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन जब उसने राम का विरोध किया, राम का विरोध करते ही उसका फल क्या हुआ? बोले रहा न को कुल रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। जब रावण ने राम का विरोध किया तो उसके कुल में उसे पानी देने वाला नहीं बचा। तो जो राम का विरोध अभी भी कर रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जितने सनातनी जिस जिस पार्टी में है, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। आप अपने विचारों से कहीं होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम धर्मगुरु हैं। आप जिस पार्टी में हो रहो, लेकिन राम का विरोध करोगे, इट्स माई सब्जेक्ट। आप धर्म का विरोध करोगे, इट्स माई सब्जेक्ट। धर्म का विरोध करना और उसका पक्ष लेना ये राजनीतिक विषय नहीं, ये धर्मात्माओं का विषय है। अगर कोई नेता आके गंदी बात बोलेगा, रामायण जलाएगा, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो उसका जवाब धर्माचार्यों को देना होगा, और उस भाषा में देना होगा जिस भाषा को वो समझता है। यही तो वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। कांग्रेस को निमंत्रण मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, ठुकरा दिया कांग्रेस ने। अब बताओ किसने किया राजनीतिकरण? अब जो आयोजन कर रहा है, कोई मिशन आयोजन कर रहा है, और उस ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया, और जब उन्होंने निमंत्रण दिया तो आपने ठुकरा के राजनीति कर दी। आप कहते थे, आप कुछ भी नहीं बोलते, आप मीडिया में ये भी कह सकते थे नो कमेंट्स, आप ये भी कह सकते थे कि आई विल गो आफ्टर 22, ये भी बोल सकते थे। आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, आप लोग कह सकते हम सनातनी, हम राम का आदर करते हैं, हम 22 के बाद चले जाएंगे। और यही बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बीजेपी के उस उत्सव में जिसमें प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उसमें शामिल नहीं होना है, तो आप उसके बाद भी जा सकते थे, बजाय ये कहने के हम नहीं जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बार बार हर एक चैनल पे की है ये बात, और फिर कह रहा हूं आज, आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ श्री सोनिया गांधी जी। वो एक नाव में पांव रखती हैं, दो नाव में नहीं। ये जो भारतीय राजनेता है ना, ये डबल तीन नाव में पांव रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, और वो अपने धर्म के आगे, और यही होना चाहिए हर धर्मात्मा को, हर धर्मात्मा को यही होना चाहिए कि वो अपने धर्म को फॉलो करे।
बाकी सबके लिए काम करे, बाकी सबके लिए काम करे, लेकिन अपने धर्म, जैसे हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ईमानदारी से सनातनी है। वो काम करने की बारी आती है 18-19 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब सनातन धर्म को फॉलो करने की बात आती है तो कितने दिन से वो व्रत रख रहे हैं, नारियल पानी पे रह रहे हैं, अभी वो पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, कंबल बिछा के शयन कर रहे हैं। आप बता दीजिए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने इससे पहले देखा था? अब अगर हम इस सत्य को कह देंगे, क्योंकि वो हमारे सर धर्म को प्रमोट कर रहे हैं या हमारे धर्म को युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये महाराज लोग बटरिंग करते हैं ना। हम हर उस पार्टी के व्यक्ति की बटरिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं जो व्यक्ति अच्छा आगे काम बढ़ करता है। सोनिया गांधी जी नहीं जा रही हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को ईमानदारी से फॉलो करती हैं, लेकिन हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं? घर में राम जी की पूजा और माइक पे आके राम का विरोध। किसके लिए? कुर्सी के लिए। ये कुर्सी कितने दिन रहेगी? कितने दिन रहेगी ये कुर्सी? 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद भी आप और हम सनातनी जन्म हुआ है, सनातनी जीवन जी रहे हैं और सनातनी ही मरेंगे। अगर हम सच्चे सनातनी हैं तो किसी भी कीमत पे हमें सनातन से समझौता नहीं करना चाहिए, धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए। एक आखिरी बात मैं कहूं, मुझे याद आ रहे हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी। उनका बयान है कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी सरकार एक नहीं 10 सरकार भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। ये मेरा बयान नहीं है, ये कल्याण सिंह जी का है, ठीक है? और वो भी सनातनी थे। ये होता है धर्म फॉलो करना। अभी प्रधानमंत्री जी जाएंगे गंगा में स्नान कर। योगी जी, कल मैं मिला योगी जी से, रात दिन एक करके उन्होंने अयोध्या को साकेत बना दिया। इससे पहले किसी और सरकार के मुख्यमंत्री नहीं थे, इससे पहले और किसी की सरकारें नहीं थी। तब क्या हुआ? तब अयोध्या क्यों नहीं सजी? तब काशी क्यों नहीं सजी? तब सज्जा